ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज मेष, ये आपका रीडिंग है। एरीज, ये जो रीडिंग है ये 1 अगस्त 2023 से लेके 15 अगस्त 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज यूजुअल, यू नो द पैटर्न राइट। और उसके साथ साथ फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। तो चलिए एरीज देख लेते हैं। अगर आपका एरीज राशि है या लग्न भाव है या सन साइन यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका मेष यानी एरीज है, आपके साथ आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी मैच हो सकता है। तो चलिए, ये आपका पास्ट एनर्जी है, टू द सी। ओके, कार्ड नंबर 7। ओके, और आपका प्रेजेंट एनर्जी इज chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज मैसेज इन अ बॉटल। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ताकि आप सारे कार्ड्स को प्रॉपरली देख पाए। यस, तो आपको समझ में आ रहा है टू द सी, लाइक पास्ट में शायद कोई सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डीप थॉट। आप उस सिचुएशन में खुद को खो दिए और अच्छे से एनालिसिस करके समझने का कोशिश कर रहे थे कि वेयर एग्जैक्टली यू आर इन, हो सकता है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है समथिंग इज़ फिशी। हो सकता है कि किसी की सच्चाई आपके सामने खुल के आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट शायद नहीं किए थे, या तो आपको शक हुआ था बट अभी आप कंफर्म हो रहे हैं। उसके बाद आपके सामने एक चॉइस आ रहा है, या तो ऐसा कोई मैसेज आ रहा है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मे बी आपके सामने और कुछ बेटर ऑप्शंस आ सकता है, ठीक है। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है धर्मा अनफोल्डिंग। Remember that you are on a path, take one step at a time to happiness. ये धर्मा अनफोल्डिंग जो होता है ना, दैट मीन्स व्हाट इज धर्मा, उसके अनुसार इस कार्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे मैच हो रहा है ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एरीज, हम देख लेंगे कि आपकी राशि, लग्न, भाव, सन साइन यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका एरीज का एनर्जी है तो कैसे आप इसका रिएक्ट करते हो, आई मीन कैसे क्या होता है। ओके, आपका एनर्जी के साथ यहाँ का एनर्जी मैच होना चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 3 कार्ड्स फ्रॉम लेनोर्मैन डेक। सॉरी, मैं क्या अचानक से मैं ना ओके, सो ये है पास्ट एनर्जी, द शिप। यस, देखिए यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर, शिप। यहाँ पे आप बोट में बैठे हो, यहाँ पे शिप में है। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज द रिंग, एग्जैक्टली सम रिलेशनशिप का मैटर है। ओके, एंड देन द माइस। ओके, सो गुड 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 गुड, आई कैन गेट इट। ओके, अभी क्या करेंगे ना, और 3 कार्ड लेंगे। आज हम लोग ज़ेन टैरो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओशो ज़ेन टैरो, ये जो टैरो डेक है ना, ये मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन का कार्ड है, बहुत हाई वाइब्रेशन का डेक है। तो चलिए देख लेते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो और यस आप को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग सुनते हुए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है ना। बेल आइकन को हिट करिए, आई मीन प्रेस करिए, और एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। किसी को भी एस्ट्रोलॉजिकल और टैरो रीडिंग का हेल्प चाहिए और आपको पता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़। ओके ओके, तो चलिए एरीज एरीज एरीज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं बहुत दिन यूज़ नहीं किया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। ओके, सो द 3 गाइडेंस, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिला। एंड देन प्रेजेंट सिचुएशन का है वाओ, फ्रेंडलीनेस, यस। एंड देन द अंडरस्टैंडिंग, वाओ वाओ वाओ,
मैं बोल रही हूँ ना, ये डेक की जो कार्ड्स है ना, ये लिटरली बात करता है, मतलब ओह आई कैन गेट द वाइब्स डायरेक्टली। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पास्ट में ना ऐसा कुछ तो हुआ था आपके साथ, कोई रिश्ता हो सकती है, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, गार्जियन के साथ या किसी के साथ भी कोई रिश्ते में ना आपको लगा था, यू नो इट्स अ स्पिरिचुअल कॉल। कभी कभी देखिएगा इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, यहाँ मत रहना, चले जाओ, निकल जाओ, यहाँ पे तो बहुत कुछ होने वाला है, मतलब यू नो एक रेड फ्लैग, राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे रेड फ्लैग दिखाते हैं वो लोग। सो आपको ना ऐसा कुछ दिखा था, तो पास में ना उसको लेके आप चिंतित हो गए थे, आपको लगा था ऐसे रिश्ते में रेड फ्लैग क्यों, व्हाई। एंड देखिए मेरे ख्याल से एरीज ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि एरीज आप जहाँ पे रहते हो और आपके पार्टनर या तो जिनके साथ आपको ये डाउट हो रहा है वो आपसे कहीं दूर रहते हैं, और आप ना अपना डाउट को क्लियर करने के लिए शायद आप ट्रैवल करने का बात सोचे, और मे बी आपने ट्रैवल करके आए। और 3 ऑफ Pentacles, I think this is three, whatever, I will not go for the energy of the card, but the word, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडेंस। तो मतलब आपको ना स्पिरिट का मैसेजेस मिल रहा था, मैंने बोला ना ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, इंट्यूशनल मैसेजेस, ऐसा लगता है जैसे कानों के बाजू में कोई फिस 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 करके ना विस्परिंग मोड में ना कोई बोल रहा है, चले जा, निकल जा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यू नो ना, तेरे को ना शायद ठग रहा है, तू समझ नहीं पा रहा, मतलब वैसा। तो वैसा ही कुछ मैसेजेस आपको मिला था जिसके कारण शायद आप दौड़ते भागते आए थे, और आपको ये आना या आने का मैसेज आपको मिला था, आपको शायद लगा था स्पिरिचुअली, और ये आपने डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ओ गॉड मैं तो जनवरी में ही गया था, फिर से जाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी है क्या, मतलब आप अब भी खुद सवाल कर रहे थे खुद को। तो ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड से आपका पास्ट गुजरा है, यानी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, देन शायद फाइनली आपने डिसाइड किया कि चलो ट्रैवल करते हैं और जाके देख के आते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आप जब वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स दोनों देखिएगा 3 है और ये भी 3 है, 3 और ये वाला कार्ड देखिए 33, ऑलरेडी 3, तो यहाँ पे है कैवस एंड कॉन्फ्लिक्ट जैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक सडन सरप्राइज विजिट देते हो, अचानक से आके टपक जाते हो, और जैसे ही आप अचानक से विजिट देते हो, अचानक आके टपकते हो ना, then you come to understand why spirit was telling you जाओ जाओ जाके देख के आओ, तेरी पीठ पीछे कुछ तो हो रहा है। बिकॉज ये द रिंग कार्ड टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, शादी हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ भी। और कार्ड नंबर देखिए 25, 5 + 2 = 7, अगेन यहाँ पे भी 7 था, 7 का मतलब स्पिरिट का एक गाइडेंस। तो उसके अनुसार आपको लगा था कि यस इट कैन बी लाइक दिस, द फ्रेंडलीनेस, आपको ये देखिए ये आपका दोनों का एनर्जी है, ठीक है, जैसे 2 ऑफ कप्स एनर्जी होता है ना, ठीक उसी तरह आप दोनों का एनर्जी है फ्रेंडलीनेस, एक बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता जिसके ऊपर आप बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हो। और कुछ ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी सम थर्ड पार्टीज मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखो 3 बहुत बार आ रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि somebody is trying to break you both। अब दोनों को जैसे तोड़ने के लिए कुछ तो प्लानिंग्स हो रहा है, जो शायद आपको समझ में तो आ रहा था, बट आपको पता नहीं था इसको कैसे ठीक करना है। और आप आके इसको मतलब जैसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, जैसे आके अचानक से आप आते हो तो आपको समझ में आता है ओके, तो मतलब तुम्हारा सच्चाई कुछ और है, तुम कुछ और दिखाते थे। तो रिश्ते में इतना फ्रेंडलीनेस, इतना भरोसा, सब कुछ जैसे हो सकता है कि एक पल में आपको ऐसा लगे कि ओके, तो दिमाग यही कह रहा था, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, बट आपको ना कहीं जैसे मन ना 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। एक मन कहता है नो रे, कुछ भी नहीं हुआ है, द पर्सन इज एब्सोल्युटली फाइन, द पर्सन इज टोटली लॉयल टू यू। और एक तरफ बोल रहा है
मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, ऐसा। सो आपको ना एक कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है। आप थोड़ा सा और आँख कान खुल के रखो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एनर्जी में आपको कोई मैसेज मिलेगा, कोई ऐसा मैसेज आएगा। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। 6 एक ऐसा मैसेज आ सकता है, ये आपको कोई कॉल पे मैसेज आ सकता है, कोई आके ऐसी, इट कैन बी अ ब्लैंक कॉल, इट कैन बी अ मिस वॉट एवर मैसेज हो सकता है, मेल हो सकता है। ये आने के बाद आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ होता रहेगा। आपको लगेगा कि मेरा नस फट जाएगा, यार ये हो क्या रहा है, वाई। देखो इंसान ना जब रिश्ते को लेके बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइक रोलर कोस्टर में रहते हैं ना, तो वो लोगों का क्या होता है ना, फोकस और कहीं पर डाल ही नहीं सकते। सपोज आपको लग रहा है हर वक्त कि आपका पार्टनर पीठ पीछे कुछ और कर रहा है, तो आप बताओ ऑफिस में जाके आप काम कर पाओगे? आप कुछ भी करने के लायक में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त लगेगा somebody is cheating on me, somebody is cheating on me, और ये ही दिमाग में आपका घूम रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये कार्ड देखो, अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई गलत समझा रहा था, बार बार कोई आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या गलत सोच, गलत समझने का, या आपको लगेगा, और बाद में आपको फाइनली आपको समझ में आएगा कि यस, कुछ तो जैसे कहता है ना, जो रटता है, जब कुछ बात रटता है, हवा में चलता है ना, तो कुछ होता तो है, मतलब कुछ तो है जिसके ऊपर बेस करके लोग कानाफूसी कर रहा है या इधर उधर चिट चैट चल रहा है, तो वो कुछ तो है, आपको पता चल सकता है। हो सकता है द पर्सन, आपका जो पार्टनर है, वो काफ़ी खुले दिमाग के है, खुले मिजाज की, लाइक कुछ लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। शायद आपके पार्टनर, इफ़ यू आर अ मैन और वो एक वुमन है, वो काफ़ी फ्रीली बहुत सारे आदमियों के साथ उठना बैठना, पार्टी शार्टी करना, ऐसे ख्याल के है, और ये देख के शायद कोई उनको जज करके आप तक कुछ गलत मैसेजेस देना, ये हो सकता है। और अगर आप वुमन है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी खुले दिल के है, लाइक बहुत सारे लड़कियों के साथ उनका उठना बैठना, और मे बी सम फ्रॉम स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, क्योंकि एरीज आप कैसे हो, आप बहुत फ्रेंडली होते हो। सो आपकी फ्रेंडली, आपकी कैरेक्टर पे कुछ लोग जज करके आपके पार्टनर को, या तो आपके पार्टनर के कैरेक्टर पे कुछ लोग जज करके आपको, आप दोनों को भड़का के, दोनों को दोनों से दूर करने का, मतलब एक गलत प्रयास ले सकते हैं। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत प्रयास आपके अगेंस्ट, आपके पार्टनर के अगेंस्ट में लिया जा रहा है, जो अगस्त में जाके आपको खुलेगा आपकी आंखों के सामने। आपको समझ में आएगा, अच्छा जी, तो अब मैं समझा कि ये लोग इतनी सारी बातें क्यों कह रहे थे, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ माई पार्टनर, और बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ मी। तो ये आपको समझ में आएगा। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, आप धीरे धीरे, आपके रिश्ते में आप काफ़ी खुश थे, बट जब गड़बड़ आता है ना, तो अचानक से अगर कोई झपट पड़ता है ना, हाँ मैंने सुना तुम ये कर रहे हो, वो करो, मेरे पीठ पीछे ये करो, ये गलत है। आप अगर अक्यूज़ करना चालू कर देते आपके पार्टनर को, तो गलत होता। बट क्या बोला आपने भी, धीरे धीरे उसको अनफोल्ड होने दिया, आपने भी उसको फॉलो किया और सारी चीज़ों को आपके सामने धीरे धीरे खुलने दिया। जब सारी चीज़ धीरे धीरे खुलने लगे, तब तो आपको पता चला कि ओके, सो हैप्पीनेस इज़ ऑन बिलीविंग समथिंग, हैप्पीनेस इज़ ऑन लॉयल्टी। अगर आप लॉयल हो तो आपको डाउट की कुछ नहीं है, और सामने वाला के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखोगे ना, तो देखना सामने वाला गिल्टी के कारण कुछ कर नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, अगर कुछ भी धुआं उठ रहा है और आपको कोई आके बहुत कुछ बोलने का, आपको तोड़ने का कोशिश कर रहा है ना, वेट एंड वॉच, आराम से आँख कान खुल के रखो, बट बिलीव यही रखना कि आपके पार्टनर ना आपको ठगेंगे और ना आप अपने पार्टनर को ठगेंगे। ठीक है? वाओ, इट्स रियली अ
ब्यूटीफुल टाइप ऑफ रीडिंग, मतलब ऐसा लग रहा था अभी पकड़ में आएगा, नहीं अभी अभी इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मैं यही कहूँगी एरीज, अगर ऐसा ही कुछ चल रहा है, वेट एंड वॉच, कुछ नहीं निकलेगा। बिलीव मी, यू बोथ विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द गेम ना, दोनों बहुत हंसोगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।